पहला है, इसका नाम है पूरा पाषाण काल। क्या नाम है? हाँ, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। समझिए, पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पाषाण काल के जो प्रारंभिक चरण था उसे क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में जो सबसे बड़ा जो भाग है वो यही है। क्या है? पूरा पाषाण काल। समझो पहले, पूरा पाषाण काल का जो अवधि है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व तक। 25 लाख ईसा पूर्व से लेके कहां तक? 10,000 ईसा पूर्व तक है। और ये पूरा पाषाण काल हो गया। इसके बाद जो दो पाषाण काल है, मध्य और नव, वो 10,000 से लेके और दोनों मिला के जो है 3,000, मतलब 3,000 ईसा पूर्व तक ये दोनों है। ईसा पूर्व तो मतलब ये दोनों 7,000 वर्ष हो गया। ये दोनों मिला के 7,000 वर्ष है। और ये केवल ये अकेला जो है 24,90,000 वर्ष था। मतलब इसका काल इतना बड़ा है, इससे कई गुना बड़ा है, बहुत गुना बड़ा। तो कहने का अर्थ है कि ये जो है ये दोनों मिला के जितना नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा जो है इसका काल था। समझ में आ रहा है? तो इसमें मानव कैसे रहता था, किसके समान? इस काल में मानव जो है एक पशु के समान रहता था, मतलब जानवर के समान। एक जगह रहना नहीं, ठीक है? इस स्थल से उस स्थल, उस स्थल से उस स्थल भ्रमण करता रहता था। कथी के तलाश में? भोजन के तलाश में। कथी के तलाश में? भोजन के तलाश में। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भटकता रहता था। यहाँ से वहां, वहां से वहां भटकता रहता था। कथी के तलाश में? भोजन के तलाश में। समझ में आ रहा है? और अस्थाई नहीं था। खेती करना तो छोड़िए दीजिए, खेती करना तो लोग जानता ही नहीं था। खेती उती इन लोगों को नहीं आता था। खेती करना नहीं आता था। समझ में? इस समय के जो मानव है, उस समय जो है न किसी जानवर को पालता था, कोई भी जानवर को नहीं पालता था, किसी जानवर को नहीं। पूरा पाषाण काल में किसी भी जानवर को पालने का साक्ष्य नहीं मिला है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इतिहासकारों के द्वारा पता लगाया गया है और वही लिख दिया गया है। वही इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो लिखा हुआ है वही हम बोल रहे हैं। आप भी पढ़िएगा, पुस्तक में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? दिनांक में थोड़ा बहुत हेर फेर होगा, जैसे कोई प्राइवेट, जैसे जो कोई अलग अलग लेखक लिखता है। समझ में आ रहा है? तो हर एक लेखक का पढ़ोगे तो उनका अलग अलग मानना, इतिहासकारों का अलग अलग थोड़ा सा मतभेद रहता है। इतिहासकारों में भी मतभेद रहता है, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मत यही है कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक ये काल था। क्या नाम है इसका? पूरा पाषाण काल। ये प्रारंभिक चरण है। इसमें मानव जानवर के समान रहता था। इसमें पशुओं को पालता नहीं था और कृषि नहीं करता था, अस्थाई नहीं रहता था, भोजन के लिए हमेशा भ्रमण करता था, आदि मानव के समान रहता था। है कि ना? है। इस काल के मानव का मुख्य हथियार जो है पत्थरे था। पत्थरे के काल तो पड़ रहा है, समझो ना? पाषाण काल। और ये इतना बड़ा है कि इसको कहा गया है दीर्घ काल। पाषाण काल का कौन सा काल? दीर्घ काल इसको कहा गया है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और लघु मतलब छोटा। दो शब्द है, दीर्घ और लघु, है ना? लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट को लघु बोलते हैं और लॉन्ग को दीर्घ, है ना? तो इसको दीर्घ काल भी कहा जाता है। समझ आ रहा है? दीर्घ काल भी कहा जाता है इसको। तो इसको लिखेंगे, परिभाषा फटाफट। हो गया? लिख लिए? पूरा पाषाण काल।
पाषाण काल के प्रारंभिक समय को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से कितना तक है? 10,000 ईसा पूर्व तक है। यह काल पाषाण काल के सभी भागों से क्या है? सबसे बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दीर्घ पाषाण काल भी कहा जाता है, दीर्घ काल भी कहा जाता है। समझा गया? हो गया? पूरा पाषाण काल की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है? पहली विशेषता ये है कि इस समय के मानव क्या था? हाँ, जानवर की तरह जीवन व्यतीत करता था, मतलब आदि मानव था। नहीं, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पशुओं के समान था। किसके समान? पशुओं के समान था। पहला तो यही हो गया, पशु के तरह रहता था, जानवर के तरह। दूसरा, इस काल में क्या हुआ? आग का खोज हुआ, आग का खोज हुआ। इसी काल में, इस काल के मानव क्या नहीं जानते थे? कृषि करना नहीं जानते थे। कृषि का ज्ञान नहीं था इनको कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल में पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल में पशुपालन नहीं होता था, पशुओं को पालता नहीं था। मतलब क्या ना, गाय भैंसी को आप लोग पालते हैं, पालते कि नहीं पालते? कुत्ता पालते हैं, उसी तरह से इस काल में मतलब लोग नहीं पालता था। खुद अपना जगह का रहने का ठीक नहीं था, तब पशुओं कैसे पालेगा? है कि नहीं? तो कहेंगे इस काल में, इस काल के मानव अस्थायी था। क्या था? अस्थायी निवास करता था, निवास करता था, मतलब एक जगह नहीं रहता था। ठीक है, एक दिन यहाँ, एक दो दिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहां से 5 किलोमीटर, फिर अगला दिन दूर, इस तरह से भ्रमण करता रहता था, है ना। जहाँ जानवर मिलता था वहां रहता था कुछ दिन, उसको मारता था, खा जाता था, है ना। अच्छा, मांस को रक्षा करता था। जैसे मार दिया ना जानवर को, तो उसको रखता था, बाद में उसको खाएंगे। उसको बोलते हैं खाद्य संग्राहक। समझ में आ रहा है? खाद्य संग्राहक। जानवरों को मारता था, तो मतलब शिकारी था वो। तो कहेंगे इस काल के मानव शिकारी था। शिकारी को बोलते हैं आखेटक। आखेटक, आखेटक मतलब होता है शिकारी। ठीक है, शिकार पर पूरा निर्भर रहता है। शिकार कर के लोग जो है अपना जीवन यापन करता था, भोजन का प्रबंध करता था। इस काल ये मानव खाद्य संग्राहक भी था। खाद्य मतलब खाना को बचा के रखता था। संग्राहक भी, थोड़ा देर के मतलब अगर सुबह मार दिया तो उसको जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उसको बचा के रखेगा। समझ में आ रहा है? इतना ज्ञान था। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक इसका मुख्य लक्षण है। पाषाण काल के मानव का जीवन पहला विशेषता यह है कि पशुओं के समान था। इस काल में दूसरा क्या है? आग का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? आग का। और इस काल के मानव जो है कृषि करना नहीं जानता था। कृषि करना नहीं जानता था मतलब कृषक नहीं था, किसान नहीं था। इस काल में पशुपालन भी नहीं होता था। पशुपालन, पशुओं को पालता नहीं था। उसके बाद इस काल के मानव अस्थायी निवास करता था। अस्थायी, अपना जगह पर एक ठिकाना बना के रहना नहीं जानता था।
उसके बाद इस काल के मानव को जो है आखेटक कहा गया, मतलब इस काल के मानव आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी था, शिकार करके अपना भोजन करता था। पशु मतलब जो जानवर होता है उसको मार के। इस काल के मानव खाद्य संग्राहक था, जो जानवरों को मार सकता था, उसको उसकी रक्षा करता था और उसको बाद में भी खाता था। समझ में आ गया? तो ध्यान समझिए, आग का खोज तो हो गया था, आग का खोज हो गया था, लेकिन इसको जो है प्रयोग करना वो लोग नहीं जानते। समझ में आ रहा है? तो ये भी लिख सकते हैं कि इस काल के मानव को आग का प्रयोग करने का ज्ञान नहीं था। ऐसे इसको पता नहीं था कि आग को हम बुझाते कैसे, आग को हम तरीका दूर में कैसे हम समेट के रख सकते हैं। जैसे अभी चूल्हे में लगाते हैं, चूल्हे बना रहता है, तो पूरा घर में लग लेता है। पहले के मानव लगाता था तरीका दूर में, पकड़ लेता था, पूरा जंगल में भागने लगता था। समझ में आ गया? ये जंगल जंगल भागते 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 सपना तो जल मर के मर जाता था, क्या पटपटा जाए। समझ में आ रहा है? हो गया, इसको लिख लीजिए फटाफट।